प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की हम आराधना करें, स्तुति करें इस दिन। हालेलुया। फरवरी 16 तारीख प्रभु ने जो आशीषित करके दिया है, हालेलुया, इसलिए धन्यवाद दे, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। हमारे परमेश्वर ने अब तक हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद कहे, हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, याद रखें कि हम परमेश्वर की कृपा से आज जगे हैं। कितने सारे लोग हैं जो सोए कल रात को, लेकिन आज का दिन नहीं देख पाए, या किसी न किसी तरीके परेशानी से या किसी भी तरीके के रोगों में वो फंस गए या उनको पीड़ा हो रही है। लेकिन आज के दिन प्रभु ने हमें आरोग्य के साथ, बल के साथ हमें जगाया है। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बहुत आयत से है। क्या हम ये सब सोच कर प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते? हम धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपकी बड़ी कृपा के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। कल पूरे दिन आपने हमें संभाले रखा, हमारा परिपालन किया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा से हम जगे हैं। हालेलुया। आपने हमें बल दिया, आपने हमें जान दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से, आप अपने विश्वास योग्यता से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमें हाथ पकड़ कर चले प्रभु। हालेलुया। आप हमारे आमने सामने, आप हमारे पीछे, सब जगह से आपने हमें घेर रखा है, उसके लिए धन्यवाद। आपने दूतों को भेजकर हमें आपने संभाले रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। जैसे संगीत का भजन संहिता 32 के पहले वचनों में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। और 7वां वचन कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आमेन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमेन। हालेलुया। हम धन्यवाद करें परमेश्वर की इस आशीष के लिए। और 11वां वचन कहते हैं, धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। आमेन। प्रभु ने ये जो मौका दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हुए प्रभु की जय जयकार करें। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, आरोग्य से, बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप हमें अद्भुत तरीके से आज के दिन आप हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप हाथ पकड़कर हमें चलाते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले एक एक बच्चों को प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनको जो दान दिए हुए बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, ये जहां पर भी है सब जगह प्रभु आशीष का चिन्ह इनके ऊपर हमेशा बने रहे। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु अनेक लोगों के लिए, दूसरों के लिए ये आशीष का कारण बने। आपने जहां पर भी रखा है उनको आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आज के दिन कोई भी अगर रोग से पीड़ित है तो यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई घोषित करते हैं, इनको आशीषित करते हैं कि ये चंगाई पाते हैं। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। जो जॉइंट्स में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। वो दर्द में जो भी पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, जॉइंट्स पूर्ण तरीके से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। साइनोवल फ्लूइड जो है वो वापस आ जाए। जो भी उनके जॉइंट्स में जो भी परेशानी है, जो बदलाहट उनके शरीर में आई है, यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपने जैसे चाहा है वैसे वो शरीर में पूर्ण चंगाई हम घोषित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। जिनके भी शरीर में जो है घाट बन गए हैं या ट्यूमर हो गया है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से वो घाट दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से वो घाट दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से ट्यूमर दूर हो जाए, सिस्ट, फाइब्रॉइड, नोड्यूल सब कुछ यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता।
आपने ऐसा किया है उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आपके नाम में शक्ति है उसके लिए धन्यवाद। जोड़ों में आपने चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु आप उनको आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं उनकी जरूरतों को आप पूरा करें, आप उनके साथ रहे, आपकी कृपा उनके ऊपर बनी रहे प्रभु। आपकी कृपा से आपने आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद। पढ़ाई करने के लिए आप उनको बुद्धि दे प्रभु, उनको आगे क्या करना है वो जानने के लिए आप अपनी कृपा को भेजे प्रभु। हालेलुया। जो ऐसे रास्ते में खड़े हैं कि किस तरह जाना है, वो दो रास्ते हैं लेकिन कहाँ जाना है, ऐसे जो बीच रास्ते में जो खड़े हैं प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोले। हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी कृपा से प्रभु आप उनकी बुद्धि की दृष्टि को आप खोल दे प्रभु। आपकी आलोचना आपकी अगुवाई से प्रभु, आप जैसे वचन में आपने कहा कि आप मार्ग खोलते हैं वैसे इनके लिए आप मार्ग खोले। जो माता पिता चाहते हैं वो नहीं, लेकिन प्रभु आपने जो उनके लिए तैयार किया है, आप जो उनसे चाहते हैं प्रभु, आपकी जो पद्धति है उसको जानकर जीने में बच्चों की सहायता करे प्रभु। कोई भी हमारे बच्चे जो है सोशल मीडिया से एडिक्टेड ना हो प्रभु। प्रभु आपके साथ समय निकालने वाले बच्चे बने। हालेलुया। आपके साथ चलने वाले, आपसे और भी ज्यादा बंधन में बढ़ने में सहायता करे। हम प्रार्थना करते कोई भी गलत रास्ते में ना जाए, हर एक तरीके का जो भी लड़ाई करने का जो स्वभाव है वो सब दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया आमीन। जो विभागी जो है विद्रोही जो समझ है या जो सोच है यीशु मसीह के नाम से उनको उसमें से छुटकारा हम घोषित करते हैं। हालेलुया। माता पिता के आज्ञा मानने वाले बच्चे बने। हालेलुया। प्रभु आपकी अगुवाई से चलने वाले हो, पवित्र आत्मा से भरकर उनका जीवन आशीषित रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा उनके ऊपर हमेशा के लिए है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम सबको आपने आशीषित किया है उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे मेरे प्रिय लोग। प्रभु की बड़ी कृपा और समाधान और शांति आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखें आज शाम को 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा। बिना भूले आप उसके भागी बने। आज जो हमें करना ये है कि हमें मीटिंग के लिए सुबह से ही हमें प्रार्थना करना है। और दूसरी चीज परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो आशीषें की है, जो उपकार प्रभु ने की है, उसकी हम गवाही दूसरों को दे और हम जरूर दूसरों को आमंत्रित करें। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है जब हम बताते हैं तो परमेश्वर के और हम उनको आकर्षित करते हैं, तो आप जरूर दूसरों को आमंत्रित करें। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर के आगमन में ज्यादा समय नहीं है। आइए एक बार प्रार्थना करते। पिता हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु। आपकी खुशी, आपका समाधान प्रभु, आपकी प्रवृत्ति, आपकी महिमा आज की मीटिंग में हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद। अब तक जो हमने अनुभव किया उससे भी अधिक प्रभु आपकी शक्ति को, आपकी महिमा को अनुभव करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपकी कृपा हमारे साथ है उसके लिए धन्यवाद। आप सबको परमेश्वर बहुत आज से आशीषित दे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता से जो परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया है सीखने के लिए। हालेलुया। अगर हम देखें तो 92 के पहले के 2 वचनों में हम 2-3 वचनों में हम पढ़ते हैं कि 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा भर गंभीर स्वर से गाना भला है। हालेलुया। तो दूसरे वचन से अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरा नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग याद रखें कि हम जब भी हर एक बार जब सांस लेते हैं, अगर हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं या परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ा एक आशीष का कारण बनता है। प्रभु को धन्यवाद करना जो है वो सबसे बड़ी आशीष का कारण है, क्योंकि जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं तो प्रभु की जो उपस्थिति है वो आकर्षित होता है। इसलिए हम धन्यवाद कहें। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं प्रभु हम गिर सकते थे। आप मेरे प्रिय लोग
याद करें वो कौन सा एक अवस्था या कौन सी एक परिस्थिति जहाँ पे आप गिर सकते थे, लेकिन प्रभु ने आपके संभाला। ऐसे सब सोच कर हम धन्यवाद करें। हम जब गाड़ी में जाते हैं तब भी हम धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मुझे चल कर उस गाड़ी में बैठने में सहायता किया। वापस जब आते उसके लिए धन्यवाद करें। जब आप काम की जगह पे जाते हैं तब भी आप प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु आपने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं वापस नौकरी पे जा सकती हूँ। और वापस जब आते तब भी आप धन्यवाद कहें। जब आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब भी धन्यवाद दे कि वो स्कूल जा पा रहे। जब वापस आते तो उनको धन्यवाद दे कि वो सुरक्षित वापस आ गए हैं। ऐसे हर एक चीज़ के लिए हम दिल से धन्यवाद करने वाले बने। हालेलुया। प्रभु की कृपा से हम जीवित है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा जो वचन है उसको हम ध्यान दे तो इसमें से लिखा है, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हालेलुया। ये सबसे बड़ी आशीष का कारण है। मेरे प्रिय लोग, एक ऐसा एक निर्देश परमेश्वर के दास से देते हैं कि सुबह सुबह जो है हम अपना मोबाइल उठा के और कोई काम ना करें, हम समाचार पढ़ने की कोशिश ना करें, लेकिन सबसे पहले जो है हम अपने बेड से ही, अपने खटिया से जब उठते हैं तभी के तभी हम प्रभु की स्तुति करने वाले हो। कहे कि प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद आपने मुझे जगाया। प्रभु धन्यवाद आपने मुझे आज का दिन दिया। प्रभु आपकी कृपा से मैं हूँ। प्रभु कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने मुझे ये मौका दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, ये अगर ये सोच, ये समझ अगर हमें आ जाए कि परमेश्वर ने हमें जगाया, तो हमारा दिल जो है धन्यवाद के साथ हमारा भर जाएगा। हालेलुया। हम कभी ये ना सोचे कि हम अपनी खूबी से हम जगे हैं, अपनी काबिलियत से जगे नहीं। मेरे प्रिय, प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है। हालेलुया। इसलिए हम जब सुबह उठते हैं सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में आए, ना कि हम सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेजेस देखें या हम समाचार पढ़ने को जाए या सोशल मीडिया को देखें। नहीं मेरे प्रिय लोग, हम पहले वचन को पढ़े। हालेलुया। और गाना गाकर परमेश्वर की स्तुति करें। हम जानते हैं पूर्वज जो लोग हैं हमारे देशों में, सब सुबह सुबह लोग जो है सुबह उठकर गाना गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परिवार सहित वो प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि सबसे पहले जो है मोबाइल उठा के देखते हैं कि किसी ने रात को मैसेज किया या किसी ने मुझे कॉल किया, सुबह यही देखते हैं। ये ना करें मेरे प्रिय लोग। लेकिन सोने से पहले जो है मोबाइल का डेटा सब ऑफ करके, वाईफाई ऑफ करके आप सोए, ताकि सुबह उठ के सबसे पहले प्रभु की स्तुति करें और प्रभु को धन्यवाद कहे। हो सके तो ये संदेश परमेश्वर की ओर से जो मिलता है वो पहले आप पढ़े, और परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनकर हम उसके बाद ही और कोई काम करने जाए। हालेलुया। इसलिए जैसे वचन में लिखा गया है, प्रातः काल हम प्रभु की करुणा को हम याद करें। हालेलुया। प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हालेलुया। हम अपने परिवार के लिए धन्यवाद करें कि सब लोग को प्रभु ने जगाया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, अगर हम ऐसे करते हैं, पहले का जो 1 घंटा, ये कम से कम आधा घंटा जो है हम पहले मोबाइल ना देखते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे, वो कितना बड़ा आशीष का कारण होगा मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। फिर यहाँ पे जैसे दूसरे भाग में हमने पढ़ा कि प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद कहे। रात को जब हम सोने जाते हैं तो याद करके हम प्रभु को धन्यवाद कहे कि प्रभु आपने मुझे संभाले रखा। कितने सारे अनर्थ या रोग या कोई परेशानी आ सकती है, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से आपने मुझे घर वापस लौटाया। प्रभु आपने मुझे कमरे में आके सोने में आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने मुझे चलाया दिन भर, उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करें। हालेलुया। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। मतलब परमेश्वर की जो सच्चाई है, परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है, उसको हम प्रचार करना मतलब हम उसको ध्यान करते हुए उसी को हम घोषित करते रहे अपने मन में कि प्रभु कितना भला है। प्रभु के किए हुए आशीषों को, उपकारों को हम याद करके प्रभु को हम धन्यवाद करते हुए हम घोषित करने वाले हो, परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। तो हम रात को जब सोते तो हम धन्यवाद कहें कि प्रभु आपने जो मुझे आज के दिन जो भी किया उसके लिए धन्यवाद। हम जब सुबह उठते हैं और जो हम कहाँ गए, कैसे क्या किया, वो सब याद करके धन्यवाद है। हमारे परिवार को प्रभु ने कैसे संभाला उसके लिए धन्यवाद कहे। मीटिंग्स में परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने भागी बनने में सहायता की, उसके लिए धन्यवाद दे। हमें वापस अपने बेड पर, अपनी खटिए पे हमें लेटने में सहायता किया, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। दिन भर रात भर जो परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता से हमें संभाले रखते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करने
करने वाले हो। विश्वास योग्यता को याद करते हुए जब हम सोते हैं, वचन को ध्यान करते हुए जब हम सोते हैं, तो कोई भी गलत या गंदे जो स्वप्न है वो हमें परेशान करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन ही हमें रात भर जो है प्रभु के आश्वासन में, समाधान में हमें रखेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, सुबह हो या रात हो, परमेश्वर के साथ हम शुरुआत करें अपना दिन का, परमेश्वर के साथ ही हम अपने दिन का अंत भी करें। हालेलुया। और परमेश्वर की उस कृपा में, परमेश्वर के समाधान में हमेशा हम बसे रहे। हालेलुया। क्या हम ये ऐसा एक निर्णय लेकर, क्या हम ऐसे ही जीवन को बिता सकते हैं? जब हम ऐसे करेंगे मेरे प्रिय लोग, जब शुरुआत और अंत परमेश्वर के साथ होता है, तो परमेश्वर का असाधारण जो आशीष है, असाधारण उपस्थिति हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड, एंड वी आर हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, एंड गॉड ब्लेस यू। आमेन।